तो आज हम फिर से एक नए स्टोरी को लेके आए जहाँ हम इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसका ट्रांसलेशन के अलावा वोकेबुलरी, इंग्लिश रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। और ये स्टोरी थोड़ी लंबी है इसलिए 2 पार्ट में हम लोग इसे कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 1 to 1 वर्ड जो है ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है बीरबल्स खिचड़ी, यानी बीरबल की खिचड़ी। तो अकबर बीरबल का ये स्टोरी है, मज़ेदार है और ये लर्निंग भी आप इस सीख सकते हैं। समझदारी भरी कहानियाँ होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए। वन डे यानी कि एक दिन, बीरबल एंड अकबर, बीरबल और अकबर वर स्ट्रोलिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, यानी महल के सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने, ऑफ द पैलेस यानी महल के सामने। वर स्ट्रोलिंग यानी इधर उधर घूम रहे थे। यानी एक दिन अकबर और बीरबल महल के सामने इधर उधर घूम रहे थे। इट वॉज द आफ्टरनून टाइम, इट वॉज द आफ्टरनून टाइम मीन्स यह दोपहर का समय था। इट वॉज द आफ्टरनून टाइम मीन्स यह दोपहर का समय था। ऑफ अ चिली विंटर सीजन, ऑफ अ चिली, चिली मीन्स बहुत हाड़ कपाने वाली एक ठंड होती है, उसे चिली, चिली विंटर मीन्स हाड़ कपाने वाली ठंड का मौसम था। सीजन मीन्स मौसम। सडनली अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, अब ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण जिसे हम बोलते हैं, अब ब्राह्मण इन टैटर्ड क्लोथ्स, इन टैटर्ड क्लोथ्स, टैटर्ड मीन्स होता है फटा पुराना कपड़ा, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। तो इन टैटर्ड क्लोथ्स यानी फटे पुराने कपड़ों में एक ब्राह्मण आता है। केम नियर देम, उनके सामने आ जाता है, उनके पास आ जाता है। नियर मीन्स निकट, देम मीन्स उनके, विद फोल्डेड हैंड, अपनी हाथों को जोड़े हुए। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा। योर मेजेस्टी, महाराज या आपकी कृपा महाराज। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प, मेरी मदद करें। हेल्प मीन्स मदद, प्लीज मीन्स कृपया, यानी जब हम रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो वहाँ प्लीज का यूज किया जाता है। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे कलम दीजिए। ऐसे ही प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। द ब्राह्मण रिक्वेस्टेड विथ फोल्डेड हैंड, यानी वह ब्राह्मण जो था वो प्रार्थना किया किससे, अकबर से। विथ फोल्डेड हैंड यानी हाथ जोड़े हुए उनसे प्रार्थना किया। आई एम अ वेरी पुअर मैन, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति। आई एम वेरी पुअर मीन्स बहुत गरीब, मैन मीन्स व्यक्ति। आई गेट नो गुड वर्क टू अर्न, आई गेट नो गुड वर्क टू अर्न, मुझे ज़्यादा कमाने के लिए कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा या नहीं है मेरे पास। आई गेट नो, मैं नहीं पा रहा, नहीं पा पाता। गेट मीन्स पाना होता है, गुड वर्क मीन्स अच्छा काम, अर्न मीन्स होता है कमाना, मोर मीन्स ज़्यादा। तो मैं अच्छा काम नहीं पा रहा हूँ अधिक कमाने के लिए। आई स्पेंड यानी मैं खर्च करता हूँ, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। द लिटिल मनी, छोटी सी राशि, मनी मतलब धन या फिर राशि। आई अर्न, जो कि मैं कमा पाता हूँ, मैं छोटी सी राशि खर्च कर पाता हूँ जितना कमा पाता हूँ। एंटायरली ऑन फूड, जिससे कि केवल मेरे खाने पीने का काम चल पाता है। एंटायर का मतलब होता है पूरा, ऑन फूड मतलब खाने पे। तो मैं जो भी कमाता हूँ, थोड़ी सी धन जो भी मैं कमाता हूँ वो खाने में खर्च हो जाता है, ऐसा उस ब्राह्मण ने बोला। नाउ अब, आई एम इन नीड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स फॉर माई डॉटर्स मैरिज। देखिए, नाउ आई एम इन नीड यानी कि अब, नाउ मीन्स अब, आई एम इन नीड यानी मुझे आवश्यकता है, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स यानी मुझे आवश्यकता है 1000 सोने की सिक्कों की। देखिए 1000 मीन्स 1000, गोल्ड मीन्स सोना, कॉइन्स मीन्स सिक्के, 1000 सोने के सिक्कों की। फॉर माई डॉटर्स मैरिज, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए इतने सिक्कों की जरूरत है। डॉटर मीन्स पुत्री होता है बेटी, मैरिज मीन्स शादी। वी इंटेंड टू गिव some ornaments to only child, our only child, our daughter। देखिए
वे इंटेंट का मतलब होता है, जिससे मान लीजिए आपने पहले से जो सोच रखा है अपने मन में कि मैं अपने बेटे या बेटी को ये सामान दूंगा, तो इंटेंट का मतलब होता है संकल्प करना। तो उन्होंने, यानी वी इंटेंट, वी मतलब मैं और मेरी पत्नी, वो ब्राह्मण बोलता है मैं और मेरी पत्नी, इसलिए यहाँ पे वी लगा है, वी मीन्स हम लोग इंटेंट यानी कि संकल्प कर चुके हैं। तो गिव, गिव मीन्स देना, सम ऑर्नामेंट्स, कुछ आभूषण यानी ज्वेलरी, यानी कि सोने के जो गहने होते हैं वो, टू आवर ओनली चाइल्ड, टू आवर मतलब हमारे एक ही जो संतान है जो कि मेरी बेटी है, आवर डॉटर यानी हमारी बेटी। बिसाइड्स द ऑर्नामेंट्स, यानी बिसाइड्स का मतलब के अलावा या बावजूद, यानी आभूषण के अलावा, वी विल हैव टू बाई क्लोथ्स एंड अटेंसिल्स, वी विल हैव टू हमें खरीदना होगा। विल हैव टू का यूज किया जाता है जहाँ पे जिस सेंटेंस में बहुत ज़रूरी भी फ्यूचर में बताई गई है, जैसे मुझे खरीदना होगा तो यहाँ पे आई विल हैव टू का यूज, जैसे मुझे जाना होगा तो आई विल हैव टू, ठीक है। तो यहाँ पे विल हैव का यूज होता है जहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज़रूरत को दर्शाना होता है। वी विल हैव टू बाई क्लोथ्स, हमें कपड़े खरीदने होंगे। एंड अटेंसिल्स, अटेंसिल्स मीन्स होता है खाना पकाने के बर्तन, हमें बर्तन भी खरीदने होंगे। वे मस्ट इनवाइट, हमें अवश्य ही आमंत्रित करना होगा। इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रण देना या आमंत्रित करना। सम पीपल, कुछ लोगों को। टू टेक मीन्स हमारे घर में, इन आवर हाउस, टू टेक मीन्स मतलब खाना खिलाने के लिए, इन आवर हाउस, मुझे कुछ लोगों को भी आमंत्रित करना पड़ेगा अपने घर में खाना खिलाने हैं। एंड सो, और इसलिए, वी विल हैव टू बाई, देखिए फिर विल हैव टू का यूज किया गया है, यानी कि हमें फिर से खरीदना पड़ेगा। बाई मीन्स खरीदना। ऑयल, फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, एंड सो इसलिए वी विल हैव टू बाई, तो हम लोग को तेल, आटा, सब्जियां और मसाले भी खरीदने होंगे। आगे देखिए, लुक, देखो, वेन यू हैव नो मनी एट ऑल, जब तुम्हारे पास सबके अलावा कुछ पैसे है ही नहीं। वेन यानी जब, यू हैव नो मनी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं। वाई डू यू वॉन्ट टू गिव ऑर्नामेंट्स टू योर डॉटर, वाई डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो, टू गिव यानी देना, ऑर्नामेंट्स आभूषण, टू योर डॉटर अपने बेटी को, तुम जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्यों आभूषण देना चाहते हो अपनी बेटी को। ऐसे क्वेश्चन मार्क का मतलब है सवाल पूछेंगे, ठीक है। आप ऐसा अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जब आपके व्हाट्सएप मैसेज आता है तो वहाँ भी लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मीन्स सवाल पूछ रहे हैं। तो when you cannot afford to buy good food for your own family, why do you dream of giving a party to other people, asked the emperor। देखिए फिर आगे बोलते हैं, when you cannot afford, जब तुम नहीं जुटा सकते, to buy good food for your own family, जब तुम अपने परिवार के लिए अच्छे खाना नहीं जुटा सकते। फूड फॉर योर ओन फैमिली मीन्स तुम अपने, योर ओन फैमिली मीन्स तुम्हारा अपना परिवार, जब तुम अपने परिवार के लिए, बाई मीन्स खरीद करना, थॉट मीन्स जुटाना, जब तुम अपने परिवार के लिए खरीद के नहीं जुटा पा रहे हो अच्छा खाना। वाई डू यू ड्रीम, तुम क्यों ऐसा सपना देखते हो पार्टी देने के लिए, टू अदर मीन्स दूसरे लोगों को। आस्क्ड द एम्परर, ऐसा सम्राट यानी अकबर ने उससे पूछा। इट इज माई लाइफ लॉन्ग एम्बिशन, इट इज माई लाइफ लॉन्ग एम्बिशन का मतलब होता है जैसे आपने कोई काम सोच लिया जो कि ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे से सोचा है मुझे ये, तो उसे बोलते हैं जीवन की अभिलाषा या फिर लाइफ एम्बिशन। तो इट इज़ माई लाइफ लॉन्ग एम्बिशन यानी मेरे जीवन की अभिलाषा रही। योर मेजेस्टी, महाराज, महाराज ये मेरे जीवन की अभिलाषा रही। शेड द ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण ने ऐसा, आई एम अ पुअर फादर, मैं एक गरीब पिता हूँ। आई एम अ पुअर फादर मीन्स मैं एक गरीब पिता हूँ, बट लेकिन आई टू हैव ए ड्रीम ऑफ स्पेंडिंग सम मनी फॉर द मैरिज ऑफ ओनली चाइल्ड। बट आई टू हैव ए ड्रीम यानी मेरी भी एक ख्वाब है। ड्रीम मतलब सपना या फिर ख्वाब, तो मेरी भी एक ख्वाब है ऑफ स्पेंडिंग यानी खर्च करना, सम मनी मीन्स कुछ पैसे या कुछ धन, कि मेरा भी ख्वाब है कि मैं कुछ पैसे या कुछ धन खर्च कर सकूं
अपनी बेटी की शादी के लिए, जो कि मेरी इकलौती संतान है, फॉर द मैरिज ऑफ माई ओनली चाइल्ड, मेरी इकलौती संतान की शादी, आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, अत्यंत, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत, ग्रेटफुल मीन्स कृतज्ञ हूँ, टू यू, आपके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इफ यू ओनली गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न द मनी, अगर आप मुझे अवसर देते हैं पैसे कमाने की या फिर धन कमाने की, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, टू अर्न मीन्स कमाना, मनी मीन्स धन, गिव मीन्स देना, अगर आप केवल एक अवसर देते हैं मुझे पैसे कमाने की, तो मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आई नाउ नीड सो मच फॉर माई डॉटर्स मैरिज, आई नाउ नीड यानी अब मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा, फॉर माई डॉटर्स में मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए ऐसे धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वेल यानी ठीक है, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न 1000 गोल्ड कॉइन, सेड द एम्परर, आई गिव यू यानी मैं देता हूँ, एन अपॉर्चुनिटी यानी एक अवसर, टू अर्न 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के कमाने के अवसर में तुम्हें देता हूँ, सेड द एम्परर, ऐसा सम्राट ने कहा, यू गो एंड स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ द लेक इन दिस गार्डन, यू गो यानी तुम जाओ और खड़े हो जाओ, स्टैंड मीन्स खड़े हो जाए, इन द कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी का, ठंडे पानी किस चीज़ का, ऑफ द लेक यानी झील था, इन दिस गार्डन यानी उनके बगीचे में जो झील था उसमें उसके ठंडे पानी में जाके तुम खड़े हो जाओ, यू विल कम आउट ऑफ द वाटर ओनली आफ्टर द सनराइज टुमारो, यू विल कम आउट ऑफ द वाटर, तुम पानी से बाहर आ सकते हो ओनली केवल सूर्योदय होने के बाद, कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, सनराइज मीन्स सूर्योदय, तो कल सूर्योदय होने के बाद ही तुम पानी से बाहर आ सकते हो, ऐसा अकबर ने यानी सम्राट अकबर ने कहा। बीरबल ग्रीव एंग्जियस यानी बीरबल चिंतित हो गए, ग्रीव मीन्स वृद्धि होना यानी चिंता में वृद्धि होना, बीरबल जो थे उनकी चिंता में वृद्धि हो गया, वो चिंतित हो गए, he felt bad, उन्हें बुरा महसूस हुआ, बुरा लगा, that he the emperor had become rather harsh with the poor man, कि ये सम्राट है ये बहुत ज़्यादा कठोर हो रहे हैं इस गरीब ब्राह्मण के प्रति, rather harsh means बल्कि बल्कि ज़्यादा कठोर हो जाना, विद द पुअर ब्राह्मण यानी गरीब ब्राह्मण के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर हो रहा है, he would not be able to stand in cold water for the whole night, he would not be able, यहाँ पर would not का यूज किया गया है यानी वो नहीं हो सकेगा, वो he would not be able, वो योग्य नहीं हो सकेगा, to stand यानी खड़ा रहने के, in cold water with ठंडे पानी में for the whole night पूरी रात, and would definitely die, और निश्चित ही वह मर जाएगा, ऐसा बीरबल ने सोचा अपने मन, but लेकिन now the ब्राह्मण looked happy, अब वो ब्राह्मण था वो खुश दिख रहा या खुश दिखा, लुक्ड है यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लुक्ड कुछ दिखा, अकम्पनीड बाय द गार्ड्स यानी रक्षकों के साथ या गार्ड्स के या गार्ड के साथ, ही वेंट टुवर्ड्स द लेक, वो झील की तरफ निकल पड़ा, वेंट मीन्स जाना या निकल पड़ना, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, द लेक मीन्स झील, एंटर्ड इट्स कोल्ड वाटर, एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश कर जाना, इट्स कोल्ड वाटर में झील के ठंडे पानी में वो प्रवेश कर गया, द ब्राह्मण विल डाई ऑफ सीवियर कोल्ड, सीवियर मीन्स होता है भीषण बहुत ज़्यादा है, तो ब्राह्मण विल डाई ऑफ सीवियर, ये जो ब्राह्मण है वो निश्चित ही भीषण ठंड से मर जाएगा सर, सेड द गार्ड टू बीरबल यानी गार्ड जो था वो बीरबल से कहा, आई डोंट नो, सेड बीरबल मुझे नहीं पता, सेड द बीरबल यानी बीरबल ने कहा मुझे नहीं पता, परहैप्स ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज माइंड, शायद, परहैप्स मीन्स होता है शायद, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग वो मन से बहुत मजबूत है, वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज माइंड वो मन से बहुत मजबूत है, बट द चांसेस ऑफ हिज सक्सेस आर वेरी स्लिम, बट लेकिन द चांसेस में संभावना होता है, ऑफ हिज सक्सेस यानी उसकी सफलता की संभावना बहुत कम, वेरी स्लिम मीन्स बहुत पतला या दुर्बल या कम, बट लेकिन नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, मच टू द हैप्पीनेस ऑफ देम
द ब्राह्मण वाज अलाइव एंड स्माइल मच टू द हैप्पीनेस ऑफ देम ऑल। जब उन लोगों की बहुत खुशी हुई, मच टू द हैप्पीनेस, बहुत खुशी हुई, ऑफ देम ऑल, उन सब लोगों को। द ब्राह्मण वॉज अलाइव एंड स्माइल, ब्राह्मण जो था वो पानी में खड़े जिंदा भी था और हंस भी रहा था, खुश था, मुस्कुरा रहा था। द सन हैड ऑलरेडी रीजन, यानी कि सूर्योदय पहले ही हो चुकी थी। रीजन मीन्स राइज का थर्ड फॉर्म है, राइज, रोज, रीजन, शे। तो हैड ऑलरेडी रीजन मीन्स सूर्योदय हो चुका है। द ब्राह्मण केम आउट ऑफ द कोल्ड वाटर ऑफ द लेक, तो ब्राह्मण जो था केम आउट मीन्स बाहर आ गया, ऑफ द कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से, यानी झरने के ठंडे पानी से ब्राह्मण जो था वो बाहर आ गया। सक्सेसफुल एंड विक्टोरियस, यानी सफल भी था और जीत कर भी निकला। हाउ है मैं, तो चलिए ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी है। तो इसका पार्ट सेकंड हम लोग बनाएंगे, तो इसके आने वाले अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बचेगी इससे। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपको कमी लगे उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा मुझे। और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर लीजिएगा, इससे मुझे थोड़ी प्रोत्साहन हुई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।